वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी तो मैंने अपनी शक्ल कैमरा खुला हुआ है, अभी तो मैं अपनी बना रही हूँ फिलहाल। सो गाइज अब यहाँ पर पार्टी स्टार्ट की, टीका लगाया है, मेरे को लगाया दीशु ने, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे ना भक्त है, इस टाइम पे वो भक्तन जोन में है, तो वो सबको भक्त बनाती है, सबको भक्त बनाती है। और वो थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में बोलते तो प्रचार करती है वो भक्ति का, मिशनरी बोलती है। यस, तो नाउ टू कल इनकी कमजोरी मत बनाओ भाई, सुनो, खाने को मत लांगना। भाई रिया दीदी का ऑर्डर सुन लो, यहाँ पे खाने को नहीं लांगना, लांगना मीन्स जंपर ही करनी खाने में से। ओके, तो दिस इज अ स्नैक्स लाइक समोसे। समोसे इज माई चॉइस कि आई लव समोसाज। तो आप लोग सुन लो, लाइक इफ आई केम टू योर होम और योर हाउस, यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद समोसाज। यू शुड बी रेडी। देन ये चौमीन है जो कि रिया दीदी की फेवरेट है, एंड उन्होंने बोला कि चौमीन नहीं आएगी तो मैं दृष्टि का भूत बनाऊंगी, बट दृष्टि पहले से ही भूत बन के बैठी हुई है। टेक आई नो गाइस, यू नो ये क्या करने वाली थी। रिया दीदी कोक बांट रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम फिलहाल कोक ही पी रहे हैं। और ये है यशी भाई साहब जो कि क्या खा रहे हैं, बिंगो खा रहे हैं, मैड एंगल। ओके भाई, हम बच्चे हैं तो हमको ना ये दिखाया जा रहा है कि तुम खाते हुए गिराते बहुत हो, तो प्लीज़ हमारे चित्र का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आज बिछाई है। ओके, सो हियर शी इज। गाइस खा लो यार, रुक मैं कर दूं। अब देखो दिशु ने बाल बांध दिए, सोचिए। गाइस आज हम यहाँ पर है, हम लेंगे पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट। अभी पॉडकास्ट लगे ना लगे, आई डोंट नो अबाउट इट, बट हम लेंगे पॉडकास्ट। और अभी हमारे साथ हैं यशी बागोरिया, राइट? हाँ, तो यशी बागोरिया। तो पूछते हैं कि यशी कितने साल की यशी आप? मैं 10 साल का हो गया। ओके, तो 10 साल के बच्चे के लाइफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लाइफ क्या होती है। आपसे तेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख क्या है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है खेलना। इसमें दुख क्या हुआ? ये तो आपकी खुशी की चीज़ हुई ना भाई। खुशी की चीज नहीं है खेलना भाई। टांगों में दर्द हो जाता, कभी कभी सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, आंखें दुखती है। ओह ओके, आपकी लाइफ। सबसे पहले ना मार्शल आर्ट ही बढ़िया है, स्कूल में कम होती है, पर मैंने फिजिकली स्ट्रांग करा अपने आप को। अच्छा, आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश तब हुआ था जब मैं था कम से कम 8-7 साल का था, 7 साल का था। उस दिन भाई वहाँ पे जब एक दिन आया था, जब मैं 7 इयर्स का था ना, जब मदर्स डे आया था, हाँ, तब ना क्या हुआ था, मौज हो गई जिंदगी। बताऊँ कैसे? मैं मम्मी की रक्षा कर रहा था। अच्छा। खाना भी बना लिया था, रोटी भी बना ली थी, सब आता है मेरे को बनाना। फिर फिर मैंने जैसे ही मम्मी को बना के दिया, मेरे को पार्टी मिली। सबसे खुश दिन वही था, मजा आ गया था मेरे को। तेरे हिसाब से ज़िंदगी कैसी है? मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी तो बेस्ट है। नहीं, तेरे हिसाब से ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए किसी इंसान की? मेरे सामने किसी की इंसान की ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि मजा नहीं हो, जैसे कि मज़ा की चीज़ों में आना चाहिए। पसंद नहीं है मम्मी और डैडी की लड़ाई, मैं तो रो जाता हूँ। अच्छा, तेरे हिसाब से ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से हमारे पूरा देश में कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कभी भी वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, खुशहाल डीप थिंकिंग। चाइना पाकिस्तान है ना, हाँ, इनकी वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान की वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। हाँ जी, अच्छा। तो ना इंडिया इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि जो पाकिस्तान ने मिलिट्री के 25 लोगों को मार दिया था। अच्छा, तो उसकी वजह से, हाँ सही कह रहे हो आप। तो उसकी वजह से ना इंडिया ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है अपने आप को पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और अभी चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको आज सबसे बुरा कब लगा? क्या? आपको सबसे बुरा दिन क्या लगा? मेरे को सबसे बुरा दिन लगा पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई। ओह भाई, तो बड़ा देशभक्त है। फिर जय हिंद भी बोल दे एक बार, जय हिंद करो। जय हिंद। चलो वेरी गुड, बाय। जय हिंद, जय भारत। बोलो बाय। बाय। फ्लाइंग किस करो। ओके, हमारी आवाज़ नहीं आई शायद। हम मैं डोंट डू, वी आर द इंटरव्यूअर्स। ओके, स्टार्ट।
तो आज हमारे साथ है मन्नो बुआ। आप सब जानते ही होंगे इनको, हंसमुख चेहरा, कौन नहीं पहचानता इस चेहरे को। तो गाइज़ आज हम सारे के सारे यहाँ पर एक दूसरे का पॉडकास्ट लेने बैठे हैं। तो बुआ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बुआ को उसके जवाब देने होंगे, और क्वेश्चंस जो पुटअप करेगा वो दृष्टि करेगी। मैं क्वेश्चंस उसको बोलूँगी और वो माइक पकड़ाएगी, तो शी इज़ अ मीडिएटर। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। Start off with the first question. ओके बुआ, इधर देखो, Be serious, like. बी सीरियस। ओ First question. सो आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ था? दुख जब मेरे भाई गए थे तब मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी? जब मेरे बेटे का जागरण हुआ था। आपकी बचपन की कोई फेवरेट याद? एक दूसरे को लड़ना आपस में बहन भाइयों का। कोई पर्टिकुलर मोमेंट बताओ। वो मुझे याद आता है बहुत। काले मामा मुझे मारते थे और बड़े वाले मामा जी जो है ना इनके बच्चों के, वो मुझे बचाते थे। बस ये होता था हमारे साथ में। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके बचपन का नाम जो सबसे ज़्यादा आपको बुलाया जाता था वो कौन सा नाम था? लाइक योर निकनेम। मन्नो। आप अब दृष्टि, आप तो भी पूछ कुछ क्वेश्चन यार। आपका शादी के बाद कोई फेवरेट मोमेंट क्या है? शादी के बाद का एक सपना ही है कि तेरे फूफा मुझे कहीं घुमा के लाए। कहाँ पे घूमना है तुम्हें बताओ तो। तूफानी बेटे ले आएंगे। बच्चों के साथ घूमना है, पतिदेव के साथ कोई बात नहीं, बच्चे घुमा दे। आपके बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हो कि हर कोई जाने पर कोई पहचानता नहीं है आपके बारे में वो चीज़? बस मैं क्या कहूँ अपने बारे में, जैसी भी हूँ, टूटी फूटी तुम्हारे सामने ही हूँ। ऐसी कोई चीज़ पर्टिकुलर जो आप लगता है कि लोग सच समझ नहीं पाते, बट हाँ ये चीज़ है। बाकी देखो, मैं किसी को अच्छा बन के नहीं दिखाती और ना कुछ है, मेरे अंदर जो है वो सामने है। कड़वी हूँ, मीठी हूँ, जैसी भी हूँ सामने। That's a nice answer. So now the second round of the interview is going to happen. Let's interview our potential interviewee, Riya. Miss Riya. Hello guys. So let us put with the first question. So रिया दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रिया कौन है? रिया कौन है? रिया एक लड़की है। रिया एक लड़की है। सबसे बड़ी बेटी है यार रिया ना वो लड़की है जो घर में सबसे ज़्यादा एल्डर है, ठीक है, जिसको सबसे पहले सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड देन वो अपना जो एक्सपीरियंस है दूसरों को शेयर कर सकती है अपने बहन भाइयों को कि अच्छा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो तुम आगे से ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलेंगे, रुक जाओ। सवाल है कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जिसने देखो अफेक्ट किया बहुत ज़्यादा, अब वो अच्छे तरीके से भी हो सकता है और बुरे तरीके से भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस कि तू कौन सा बताए मैं, बट बताना पड़ेगा। किसी इवेंट ने मुझे अफेक्ट किया हो? किसी भी तरीके से। अच्छा कुछ किया है। तो भाई यार देख, ये तो कॉमन सी बात है। लाइक तब परवीन चाचा की डेथ हो गई थी। देख परवेश चाचा की भी हुई थी पहले, बट तब परवीन चाचा की हो गई थी, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है और भाई का और उनका काफ़ी तगड़ा ही बॉन्ड था पहले, तो फिर उसके बाद वो ख़राब हो गया। तो मुझे लगता है ना, मतलब कि मैं बहुत, मतलब मेरे दोस्ती आ रहे हैं काफ़ी, बट मैं ना किसी के लिए करती नहीं हूँ, सब मेरे लिए करते हैं। मतलब तो किसी से भी पूछ सकते हो बात, मम्मी किसी से भी, मतलब वो बर्थडे पे भी आ जाते हैं रात के बाद, और मम्मी का बॉन्ड देखने के बाद कि भाई इतने तगड़े भी टूट जाते हैं, तो मेरा अब किसी के लिए कुछ करने का मन ही नहीं करता। मतलब मेरे भगवान की दुआ से बहुत अच्छे दोस्त हैं काफ़ी, भाई इतना इसके भी किसी के भी नहीं करते, मतलब हमारे यहाँ तो भाई मेरे जितना करते हैं दोस्त, बट स्टिल मैं उनके लिए कुछ नहीं करती। तो मेरे को लगता है कि मेरे को ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है काफ़ी कि भाई किसी के लिए कितना भी कर लो वो एंड में नहीं करता फिर उतना, तो इसकी वजह से मैं भी कुछ नहीं करती। उल्टा है थोड़ा काम, तो इसकी वजह से मैं भी कुछ नहीं करती, उल्टा है थोड़ा काम। मेरा एक और सवाल है इसकी कंटिन्यूशन में कि आपको क्या लगता है कि ये जो आदत है जो बन चुकी है अब, ये आप लाइफ में कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? अगर
मैं ये वाली आदत वैसे तो चेंज करना चाहूँगी, अगर बहुत तगड़े लोग मिले मुझे तो, अदरवाइज सेम ही रखूँगी, सिंपल। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि लाइफ में स्टार्टिंग में जब आप चेंज करोगे तभी आपको लाइफ में और अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ पाओगे? अगर आप अभी से चेंज नहीं करोगे तो फिर आगे जाके कैसे आपको बेटर चीज़ मिल सकती है? भाई यार देख, मेरा तो सिंपल है, मतलब मेरे साथ तो जो अभी लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं ऐसे बोलने जाऊँ नहीं यार ये तो इतने अच्छे नहीं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब भाई अभी के हिसाब से तो। पर ठीक है, देखेंगे, अगर चेंज हो रहा होगा कुछ, मतलब मुझे लगेगा कि यार नहीं यार थोड़ा कर देते हैं, ऐसे नहीं करते, इतना लेते नहीं है, सिर्फ देना भी होता है तो दे दूँगी, अदरवाइज ऐसे मैं कुछ करती नहीं हूँ। और अभी कुछ ऐसा सोचा भी नहीं कि नहीं करना है। हाँ पूछ। ओके कनिष्का, अकॉर्डिंग टू यू ज़िंदगी क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? नो तेरे पर्सपेक्टिव से देखना है भाई। लाइक लिटरली मैंने तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे हो जाती है, तो मुझको आज चाहिए ये जवाब इस पर कुछ ना कुछ तो। भाई यार ज़िंदगी का तो कुछ, मतलब ज़िंदगी ना जीनी होती है, ज़िंदगी ना काटनी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से जो ज़िंदगी होती है ना वो बस हमेशा जीनी चाहिए। कभी ना ऐसे मत हो कि ज़िंदगी काटनी पड़ रही है, भाई काटने से तो मर जाओ, पर ज़िंदगी जियो, तब तक जिंदा हो, पर काटो मत बस ज़िंदगी ना। बहुत लोग, मतलब मेरे नोइंग में भी हैं काफ़ी लोग, मतलब इनसे पूछते हो हाँ भाई ये कुछ नहीं भाई, बस जी रहे हैं, तो ये बस जी रहे वाला नहीं है, ज़िंदगी जीनी चाहिए भाई मज़े में फुल बढ़िया। ये क्या बट इस ज़िंदगी काट रहे हैं। तेरी लाइफ में तू सबसे ज़्यादा हर्टफुल वर्ड तूने क्या सुना है अपनी लाइफ में? ये सबसे पूछूंगी दोबारा क्वेश्चन ये वाला, बट तेरे से पूछ रही हूँ अभी, सबसे ज़्यादा हर्टफुल वर्ड कौन सा लगा तुमको? कुछ ज़्यादा हर्टफुल तो उड़ा दिया। मुझे आज तक कोई भी चीज़ नहीं उड़ा पाई अभी तक, तो भगवान की दुआ से। चाहे कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसने तुझे कमेंट करा हो तो उससे तुझे कांड लगा हो। नहीं यार, मेरी ज़िंदगी तो बेहतरीन रही है बचपन से ही यार, भगवान की दुआ से। भगवान ने मेरे पे बड़ी दुआ दी है। बताओ भाई कब हर्टफुल है? मैं तो आज तक हर्ट नहीं हुई अभी तक तो, अब तक तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ, आगे पता नहीं। मतलब हर्टफुल तो नहीं रहा, बट हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि जब लोग कमेंट करते हैं ना, जैसे तुम्हारे बॉडी शेप पे हो गया या मतलब तुम्हारे करियर पे हो गया, तो तुम्हें जब वो कमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं कि यू आर गेनिंग वेट और यू आर नॉट डूइंग इन योर लाइफ एनीथिंग, तो मतलब वो खुद कुछ नहीं होते। फर्स्टली मतलब बंदा वो ही बोलेगा तुम्हें जो खुद कहीं स्टैंड नहीं करता। मतलब कि अगर ना तुम बिल्कुल सूखे लकड़ी जैसे हो ना, तो वो बंदा बोलेगा हाँ ये तो कितनी मोटी हो गई है, ठीक है। तो मतलब यार उन बंदों से वो चीज़ें सुनना कि भाई तुम खुद तो कुछ हो नहीं, तुम दूसरों को कैसे क्यों कमेंट कर सकते हो, क्या कमेंट कर सकते हो, तो उस चीज़ पे हंसी भी आती है कि यार इन लोगों पे हंसे हम, या इनको, या फिर उन पे मतलब एक दुख होता है कि यार इतनी किल्सन इनके अंदर हो चुकी है कि इन लोगों को ना कुछ अच्छा नहीं दिखता दूसरे लोगों में, कि चाहे वो कुछ मतलब तुम्हारी इंटेंशन साफ़ है कुछ है नहीं, बट वो तुम्हारी कमियां देखते रहते हैं कि अच्छा ये कमी है तुम में। तो बस अगर तुम अच्छे लग रहे हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन के आए हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो पता तुम्हें क्या बोलेंगे वो, यार ये जो ईयरिंग्स है तुम्हारे मैच नहीं हो रहे। वो ये नहीं बोलेंगे यार अच्छा चल ठीक है बढ़िया लग रही है आज तो, चाहे 4 लोग बोल रहे हो तो बोले कैसी लग रही है, हाँ बस ठीक लग रही है। तो वो चीज़ हर्ट करती है कि यार तुम ना किसी के लिए कितने भी एफर्ट कर लो, ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते भाई, वो ऐसे ही रहते हैं। वो होते हैं मेरे जैसे। जी बोलो। वो मैं ही हूँ, वो जिस इंसान की बात हो रही है वो मैं ही हूँ। इसी का आंसर तो क्या? ये है। क्या? हर्टफुल वर्ड जो तुम बहुत सुनाओ या कोई हर्टफुल इंसिडेंट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो तुमको बहुत रुला देती है यार, मतलब उसके साथ तो हर्ट हुई है चीज़। सबसे ज़्यादा हर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हर्टफुल फीलिंग जो मेरे लिए होती है, जो मुझे पहले बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, वो ये थी कि व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट वर्थफुल, आपकी प्रेजेंस कोई ना तो डिफरेंस क्रिएट करती, ना कोई मैटर नहीं करती। आपको अगर ये लगता है कुछ टाइम तक इनसिक्योरिटी रहती है, तो आई थिंक आप अपने बारे में बहुत ख़राब चीज़ें सोचते हो, आप अपने आप को बहुत वर्थलेस फील कराते हो, आपका सेल्फ इस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस सब गड्ढे में चला जाता है। बट द एडवाइस इज़ दैट कि जैसा आप अपने बारे में सोचोगे वैसे ही आप इंसान बनोगे। अगर आप अपने बारे में कॉन्फिडेंटली सोचते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे, दुनिया आपके सामने आके आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगी। और वही दुनिया अगर आप अपने आप को अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़राब सोचोगे ना, तो 4 बार अबाउट योरसेल्फ। अच्छा हाँ, हर्टफुल तेरे साथ हर्टफुल वाला। ऐसी तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जब मैं स्कूल जाती थी ना तो ना मेरी इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी बच्चों से, क्योंकि एक तो ये था कि मैं पतली ज़्यादा थी और दूसरी चीज़ कि मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता था, तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल रही हूँ। और बस इतना ही। और ख़ुद को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रही है, अपनी बॉडी को लेकर, अपने ब्रेन को लेकर। हाँ, और ना मेरे काफ़ी सारे ना दोस्त भी बदले हैं टाइम टू टाइम। मेरा ना ऐसा था कि कोई भी दोस्त मेरा एक साल से ज़्यादा टिकता नहीं था, कोई पक्का दोस्त नहीं रहा है मेरा, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बस मैं नहीं बोलना चाहूँगी। यशी मेरे को आज तक इतना मतलब मेरे को बहुत सारी बुराई अच्छी लगी है, जैसे कि माँ जी की डेथ, बाबा जी की डेथ, पेरेंट्स लड़ाई। और स्कूल में जब मैं आता हूँ वो शोर का बच्चे इतना परेशान करता है ना, वो सबसे लाइफ का हर्ट दिन होता है मेरा स्कूल का। स्कूल में ही हर्ट मेरे को सबसे ज़्यादा पछतावा हुआ था जब मैं फर्स्ट क्लास में आया था। पढ़ाई मतलब ऐसी मुश्किल हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अरे जा भाई मीडिएटर। भाई आपका इंटरव्यू हो गया अरे वीका हुआ, 2 क्वेश्चन हुए बस। मेरी शक्ल के हिसाब से क्या? एक सवाल पूछूं? एक आपके हिसाब से लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? मेरे हिसाब से सिर्फ लव एट हेट होता है, मतलब फर्स्ट साइड में आज तक सिर्फ मुझे हेट ही हुआ है, लव तो कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए बस मेरे को तो अभी तक यही पता है, बाकी आगे का कुछ नहीं कह सकते भाई। तो आपके लिए लव एट फर्स्ट साइट होने के लिए क्या कंडीशंस है? पता नहीं। फक भाई। नहीं ये तो इसे बताना पड़ेगा ना। दृष्टि बागोरिया एंड आई एम इंटरव्यूइंग दी भूमि मोगा जी, ठीक है। तो पहला सवाल है मेरा इनसे ये, सुनिए, पहला सवाल है मेरा आपसे ये कि भगवान को नहीं, किसी भी इंसान को अगर आपको इस वक्त गुस्से में एक लपड़ मारने का मन किया तो वो प्रॉबेबली कौन सा रीज़न होगा जिससे वो इंसान इतना गुस्सा होगा? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर किसी भी इंसान को आपको इस वक्त गुस्से में एक थप्पड़ मारने का मन हुआ तो व्हाट कुड बी द रीज़न? किसी इंसान को आपको मारने का मन हुआ। ना मुझे मारना है किसी इंसान को? नहीं, तेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी होगी जिससे कोई इंसान को थप्पड़ मार? अच्छा, मतलब वो इंसान तो उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर सकती है। क्या है? रेड फ्लैग मेरे अंदर? हाँ, मतलब मजाक में बता सकती है कि हाँ इस वजह से तो मैं किलसा देती हूँ दूसरों को, ठीक है। भाई पहली बात तो मैं सबसे ज़्यादा लोगों को ना किलसा देती हूँ, मतलब मैं टाइम पे ना हर जगह नहीं पहुँचती। पहली बात तो ये है, कोचिंग हो, स्कूल हो, कहीं भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिनाई कर देती हूँ। और फिर मैं हमेशा लेट पहुँचती हूँ, पहले मैं डिनाई कर दूँगी कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू लेट्स बट फिर जब मैं लेट पहुँचती हूँ फिर जगह पे तो मुझे चाटा मार सकते हैं इस गलती के लिए, लिटरली मार सकते हैं। मैं सच में बहुत लेट पहुँचती हूँ। चाहे टीचर्स हो ना, वो बोलेंगे आधा घंटा लेट क्लास में आइए, लाइक सीरियसली, लाइक गाइज दिस इज़ अ वन थिंग, सो सॉरी फॉर दैट। आपकी लाइफ में ऐसे कौन सा इवेंट था जिसने आपकी लाइफ में लाइफ का मतलब चेंज किया है? That's a deep fun question. कहाँ से निकाला है क्वेश्चन? ओके, सो मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव कहाँ से चेंज हुआ अबाउट लाइफ? टर्निंग पॉइंट क्या? ओके, इसके बारे में थोड़ा सा टाइम लूँगी, थोड़ा लाइफ को ज़रा देख लूँ मैं क्या क्या हुआ इंसिडेंट्स। यहाँ पे 4 का चल रहा है। यार मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव ना तब चेंज हुआ जब मैंने देखा, मैं बोलना नहीं चाहती इसको यहाँ पर पुट अप नहीं करना चाहती, तब मेरी लाइफ को लेके ऐसा मुझको लगा कि नहीं भाई, लाइफ में कुछ चीज़ ऐसे होती है जिसको तुम कितनी मर्जी प्रेयर कर लो या कुछ कर लो, बट वो डेस्टिनी में अगर होता है तो वो डेस्टिनी में होता है। तो वो चीज़, हाँ, तो हम उसकी जगह कंप्लेन नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस आई है, और मैंने लिटरली सीखा है कि लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भूमि है अभी कितने साल की है? 19 साल की है। तो जब भूमि हो जाएगी 22-23 ईयर्स की, तो उस भूमि को ये भूमि क्या कहना चाहती है कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, उसके फ्यूचर से लेके कि हाँ यार ये चीज़ तो होनी चाहिए। ओके, तभी तो चलेगा ना। हाँ, तो
ऑनेस्टली वैसे मैंने कभी इतना सोचा नहीं, मैं क्योंकि प्रेजेंट में ज़्यादा रहती हूँ। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ अभी बनाऊँ अपने दिमाग में, तो यही 22 वाले को जैसे अभी चल रहा है 25, हाँ। 28 मान ले, 28 29, तो क्या एक्सपेक्ट करती है? तो 2-3 साल बाद मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ, या मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ तो पहले मैं चाहती हूँ मैं पतली हो जाऊँ, मतलब मेरी फिगर इतनी अच्छी सी बन जाए थोड़ी, कि मैं ड्रेस वगैरह पहनूँ ना थोड़ा सुंदर से लगूँ, और मैं थोड़ी स्किन थोड़ी ना लाइक ग्लो हो जाए काफ़ी ज़्यादा, और मेरे हेयर थोड़ा ना और लाइक मोटे तो हैं, लंबे भी हैं, बट थोड़े से और सिल्की विल्की हो जाए। हाँ, फिजिकल ग्लो ज़्यादा चाहती हूँ अपने आप से, और थोड़ा स्पिरिचुअल ग्लो मतलब चाहती हूँ अपने आप से कि अंदर से। और अगर मैं करियर वाइज बात करूँ तो मैं थोड़ा अच्छी जगह पर ना सेटल होना चाहती हूँ, खुद अर्निंग करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ नहीं वेयर देयर इज़ अ विल, हाँ वेयर देयर इज़ अ विल वेयर इज़ अ वे, कुछ भी मान लो आप, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अगला सवाल मेरा ये है कि हम अक्सर कहते हैं दैट वी शुड नॉट चेंज आवर सेल्फ फॉर एनी पर्सन, हमें किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करना चाहिए, बट ऐसी कौन सी चीज़ है और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको अगर दूसरे इंसान के लिए खुद को चेंज भी करना पड़े तो आप कर सकते हो? दोबारा एलिबरेट करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर कहते हैं दैट हमें खुद को किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए, बट ऐसी कौन सी कंडीशन है और ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे अगर आपको दूसरे इंसान के लिए खुद को चेंज करना भी पड़े तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है? एक्चुअली मेरे को लगता है कि जब तुम बाहर वाले इंसान के साथ कुछ भी कर दो, एक्चुअली मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है कि तुमको अपने लोगों के साथ थोड़ा अलग बिहेवियर रखना चाहिए। तो अपने जो तुम्हारे क्लोज वंस होते हैं तो उनको हर्ट करने से पहले सोचो, उनसे बोलने से पहले थोड़ा सोचो कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, क्योंकि बाहर के लोग शायद तुमसे गुस्सा हो जाए, तुमको फ़र्क नहीं पड़ सकता, और तुम्हारे लाइफ से तो गई तुमको दोबारा दिखेंगे भी नहीं। बट अपने बंदे को जब तुम हर्ट करते हो तुमको रोज़ उसको देखना पड़ता है, तो तुम रोज़ उसको देखते हो किसी पार्टी में किसी फंक्शन में, फिर तुमको लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो तब तुम्हारी कोई गंदी आदत तुम्हारे अपने को इफेक्ट करे तो उसको चेंज करना चाहिए, उसको सच में चेंज करना चाहिए, और वो सच में एक प्रॉब्लम का इशू है, तो मैं वहाँ पर अपने आप को चेंज कर सकती हूँ अगर इफ़ आई गॉट अ चांस। ओके, आई वांट टू आस्क, अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? तो मैं रिग्रेट्स की बात करूँ तो येस आई हैव सो मैनी रिग्रेट्स। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी लाइफ में कोई एक रिग्रेट है, मेरे लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। पहला रिग्रेट तो यही है कि आई थिंक यू नोज अबाउट इट। पहला रिग्रेट तो वही है कि वो ठीक है, और मेरा दूसरा रिग्रेट, सबसे बड़ा रिग्रेट जो मुझको लगता है कि वो मेरा रिग्रेट रहा है, वो मैंने ये रहा है कि यार मैंने ना मतलब अपने कोचिंग टाइम्स में थोड़ा सा कब अपने आप को लोगों के साथ सराउंड करा, बट करना चाहिए था। लगता है कि नहीं यार लोग अच्छे थे, बंदे अच्छे थे, तो थोड़ा उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। उस टाइम पर ऐसा करती थी कि नहीं अभी नहीं, बाद में, बट आई थिंक मैं उसको मिस करती हूँ यार। तो लाइफ, अच्छा व्हाट इज़ लाइफ? आई थिंक लाइफ में ना सबको लेट गो करना एक लाइफ होता है। आई थिंक चीज़ों को लेट गो करना और मूव ऑन करना इज़ लाइफ, मतलब चीज़ों से मूव ऑन करना इज़ लाइफ। एक मूवी का डायलॉग है कि आखिर में सबको चले जाना या आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही ज़िंदगी है, तो मैं इस पर ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सवाल जवाब दिया आपने। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, एंड फनी क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? अरे ये तो फिर वैसा ही है। चल पूछ। भाई देयर आर सो मैनी एम्बैरेसिंग। मैं हर इंसान ही एम्बैरेस हूँ, मैं हमेशा एम्बैरेस होती रहती हूँ अपनी हरकतों की वजह से। तो सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग भाई मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे खुद गंदा एम्बैरेसिंग था, तो दूसरा सोचती हूँ। दूसरा एम्बैरेसिंग, हाँ बता सकती हूँ। सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग एक तो ये था कि मैं एक्चुअली मैं ना मंदिर से आई थी एक बार, सरस्वती पूजा वाले दिन की बात है, और मैं और कनिष्का साथ में थे, और हम दक्षु को ना कॉपी दिलाने लेके गए थे, और रास्ते में मेरा हो गई मेरे साथ वो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। बाकी बहुत सारे एम्बैरेसिंग है यार, सो दिस वन इज़ एम्बैरेसिंग। अच्छा यार दीदी, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको प्यार कब फील हुआ था? प्यार का फील हुआ था अपनी फैमिली से, किसी से भी, लाइक आपको लगा था कि यार ये ना चाहिए, मतलब आपने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी? हाँ, किस इंसान ने आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़? हाँ यार, चलो मैं बताती हूँ। जब मैं ना 8th क्लास में थी यार, तो ना मतलब जो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब यार मतलब उस टाइम पे मुझे उनकी वैल्यू नहीं थी कि ये दोस्त हैं मेरे। मतलब मेरा जो ग्रुप था ना लड़कियों का और लड़कों का, मतलब काफ़ी अच्छा था। तो मुझे जो वो टाइम पे फ्रेंड्स थे ना, मेरे मतलब फ्रेंड्स नहीं हैं वो, बट मैं ऐसा चाहती थी कि यार वो जो मेरे दोस्त हैं ना वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे हैं।
ज़िंदगी भर इन द सेंस अगर मैं जब बुढ़ी भी हो जाऊँ ना, जब मेरे बच्चे भी हो जाए तो उनके बच्चे मेरे बच्चे साथ में ना पार्टी करें और हम अलग कर रहे हो और वो अलग कर रहे हो, ऐसा चाहती थी मैं। बट यार वही होता है ना कि ना हमेशा बंदा एक जैसा नहीं होता, हम उसको हमेशा प्यार नहीं कर सकते। शायद मैं उस टाइम पे उन लोगों को प्यार करती थी, यार ये तो मेरे दोस्त हैं, घर पे लेके आती थी उनको, मतलब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने घर पे लेके आई, दिखाया सब कुछ अपना मतलब खोल के रख दिया कि तुम मेरे दोस्त हो। बट उन्होंने यार थोड़ा सा फ़ायदा नहीं उठाता, कोई बंदा थोड़ा फ़ायदा उठाता है कि चलो ठीक है बस मुझे क्या कहते हैं नीड है तब हम तुम्हें पूछ रहे हैं, और वैसे अगर मुझे मज़े करने हैं तो मैं अपने और दोस्तों के साथ करूँगा, है ना, बट अगर मुझे तुम्हारी नीड है तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये वाली दिक्कत हो गई थी, तो मैंने ना सबसे कट ऑफ कर दिया कि यार चलो ठीक है मुझे नीड है, मुझे तुम अच्छे लगते हो सारे दोस्त, बट यार मैं अपना फ़ायदा नहीं कर मतलब वो नहीं कर सकती, अपना यूज़ नहीं करवा सकती तुम लोगों को कि तुम्हें यूज़ करते रहना है और मैं होती रहूँगी, पागल बनती रहूँगी। अच्छा मुझे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगते हो, तुम सारे बहुत अच्छे लगते हो, तो यार वो चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ समझनी चाहिए कि ना जब ठीक है तुम्हारे मन में ना ऐसा होता है कि यार 3-4 दोस्त हैं हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे मेरे साथ, तो वो लोग भी इक्वल एफर्ट्स करें कि भाई हाँ तुम्हारे साथ उतना ही रिस्पेक्टफुल है हर चीज़ में, तो वो चीज़ होनी चाहिए यार। यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके होने से आपको लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी आसान है और थोड़ी मोर ज़्यादा वैल्यूबल है? यार देखो मैं सच्ची में बता रही हूँ लिटरली, अगर ना ये मेरी बहन नहीं होती ना तो मेरी लाइफ सच बता रही हूँ जो आज इतनी सॉर्टेड हो चुकी है, सिंपल हो चुकी है, वो हो ही नहीं पाती। मतलब आज ना शायद प्रॉब्लम उतनी है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो टेंशन है ना वो 10% भी नहीं है, क्योंकि मुझे ना उसको झेलना आ चुका है, मुझे पता है कि लाइफ को ना कैसे टैगल करना है, तो यार वो चीज़ बहुत अच्छी है। आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मैंने कम खाई है ये चीज़, और वो है शाही पनीर और दाल मखनी और छोले और चाप। क्या फनी होना चाहिए? पूछ ले कोई बात। आपकी लाइफ Funny, में बहुत फ़नी तो यार मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा है इस वक्त। कोई ऐसी फिल्म है जिसको देख के ना तुम्हारा ऐसा दिमाग घूम गया हो कि भाई अब तो मैं तो मतलब उसी फिल्म में तुम 1-2 दिनों तक रहे हो? यार भाई ऐसी कोई फिल्म है मैं बताऊंगी द केरला स्टोरी। लिटरली मैं बताऊं वो मूवी ना लोग देखते हैं रिलीजन के बेसिस पर कि हाँ भाई मुस्लिम था या हिंदू था, बट वो जो मैंने मूवी देखी थी ना उस मूवी में देखी इसीलिए थी कि क्या क्या हुआ केरला स्टोरी के अनुसार, मतलब हाँ। बट भाई उस मूवी का इम्पैक्ट ना ये था कि जो पहली बात जो लड़की है भाई जो हीरोइन है लाइक शी इज़ सो गुड, और भाई मतलब वो देख कर ना मुझको ना थोड़ा पर्सपेक्टिव मेरे को ना ऐसा हो गया था कि वो मैंने ऐसा देख लिया कि रिलीजन की बात बाद में देखी, पर मैंने देखा कि एक लड़का लिटरली ऐसा कर सकता है। मैं लिटरली ये देखा कि लड़का सच में हाँ एनीवन कैन डू इट। रिलीजन के ऊपर बात ही नहीं है कि नहीं कोई हिंदू लड़का नहीं कर सकता, मुस्लिम ही करेगा। जैसे मूवी दो पत्ती मूवी, इसमें दिखाया गया कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कितना इंपैक्ट करता है तुम्हारी लाइफ में। तीसरी मूवी डियर जिंदगी देखी, ये 3 मूवी बहुत प्यारी लगती हैं भाई, लिटरली बहुत प्यारी लगती है। मैं भी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो आप कभी भी टॉलरेट नहीं करोगे, मतलब चाहे वो इंसान आपका सबसे आवारा प्यारा क्यों ना हो, अगर वो इंसान वो चीज़ करेगा तो आप उसको भी छोड़ने के तैयार हो? वो तो सबको पता है कॉमन आंसर, डिसरिस्पेक्ट। वो तो खैर बेकार चीज़ होती है। बट हाँ यार एक क्वेश्चन एक वो है कि कहते हैं अगर आपकी जैसे फैमिली हो गई यार, है ना, जैसे मेरे बहन भाई हो गए या मम्मी पापा हो गए या कज़न्स हो गए, तो अगर वो रिस्पेक्ट करें, जैसे हमें अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, वो हमें कुछ बोलते हैं, हमें मतलब थोड़े टाइम पे इम्पैक्ट होता है, तो क्या उतना ही अगर हम बोलते हैं कि भाई नहीं हमें तो इतना प्यार करना चाहिए उस बंदे को भी, तो फिर उस पर्सपेक्टिव से गलत है? अगर गलत है तो क्यों है ये बताओ। रिया दीदी अभी मेरा IQ थोड़ा कम है, आपके लेवल का नहीं है तो यार मैं यही बोलूँगी कि डिसरिस्पेक्ट तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, है ना, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, चाहे वो तुम्हारा कोई कज़न हो, क्योंकि भाई कितना मर्जी प्यार कर लो, बट अगर तुम बंदे की डिसरिस्पेक्ट कर देते हो 10 लोगों के सामने, 3 लोगों के सामने, अकेले में भी तुम उसको दिखा देते हो कि तेरा क्या वर्थ है, देखते थे इतना सही वर्थ था हमारे सामने, मतलब 2 मिनट में उसकी सारी कमियाँ उसके सामने खोल दी, जिसको लेकर वो इनसिक्योर था, और वो अपने घर में भी सिक्योर नहीं रह पाएगा कि मेरे घर के लोग मुझे इस चीज़ के ऊपर टोंट देते हैं, जो दुनिया बोलती है वो मुझे ये बोलते हैं, ठीक है। थिंक तो वो डिसरिस्पेक्ट जो है ना, कितना मर्जी तुम प्यार कर लो, बट डिसरिस्पेक्ट सब कुछ ख़राब कर देती है। हाँ तुम्हारे पास एक सच में यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइज हम पॉडकास्ट को यही ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय।
चलो बाय एंड हेलो गाइस। रिया दीदी पराठे बना किस चीज़ के पराठे बना रहे हो आप? सब्जी के साथ खाना ना। ओके और आप मैम? दीदी यार वट इज़ दैट वन थिंग जो आपने सेम इंसान से सीखी है, बट द थिंग इज़ कि आप वो चीज़ एज अ लेसन सीखा कि ये कभी नहीं करूँगी ज़िंदगी में. एग्जैक्टली आई थिंक ईगो, fragile ego, male fragile ego, female fragile ego, like this kind of ego I would not like to do in my life, never ever. द आंसर इज़ वेरी गुड एक्चुअली. एंड ऐसा होता है अक्सर कि कई लोगों की प्रेजेंस हमें कुछ बहुत ज़रूरी बात सिखा देती है अपनी ज़िंदगी के अंदर. इट्स नॉट अबाउट कि हम उस इंसान को चाहेंगे कि वो इंसान हमेशा ज़िंदगी में रहे या ना रहे. इट्स अबाउट कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे अंदर वो चीज़ कमी पहले थी, उस इंसान ने आके वो पूरी कर दी है. Honestly, I would like to answer one question. Rapid fire. Are you ready for it? या आई एम रेडी फॉर इट. I will give you some people's name और आपको एक टॉपिक में उस इंसान को डिफाइन करना है. Got it? जैसे मैंने बोला दृष्टि, मैंने बोला रिया दीदी, तो कोई एक वर्ड, नॉट लाइन, नॉट एनीथिंग, बट एक वर्ड में को डिफाइन करना है कि हु इज शी. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ सेकेंड. सो नाउ लेट अगेन. ओके, सो 1 2 3 लेट्स गो. भूमि. बोल्ड. वंश. वेरी एनर्जेटिक. एग्जैक्टली. जतिन. वेरी ट्रैवलर. रिया दीदी. स्ट्रॉन्ग. कनिष्का. She's like that one person that kind of responsible. Responsible. Totally agree. Daksh. Sweetie. Yash. Udhamkhor. Dishu. Innocent. You. Explorer. Sakshi. Charismatic. Okay. Your father. My father. Responsible again. Mother. A lovely human. My father. A very lovely human again. They both are. Yeah. My mom. A very resilient person. So now I give you topic और आपको उसको रिलेटेड एक इंसान का नाम बताना है. टट्टी. Tatti. How can I say it? विवाद हो जाएगा. टट्टी. Tatti. मैं नाम नहीं ले सकती. एक्सप्लोरर. Explorer. It's me. जजमेंटल. Judgmental. Judgmental. किसका नाम लो? I can't take name, but I'll tell you. Okay. Topper. Topper. It's nobody. That I know. Okay. Intelligent. Intelligent. It's Yashi. He is pure soul. Pure soul. It's Disha. Cute. Cute. It's Dakshi. Handsome. Handsome. It is again Dakshi. Feminine divine woman. Feminine divine woman. It's kind of Sakshi. Yeah. 90s soul. Old school. Old school. That is Riya Didi. I think she is old school. Your favorite song recently? My favorite song recently. And why? It's Madari by Coke Studio. और वो जो गाना है उसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं. It's about
अ पर्सन, आपने देखा होगा मदारी जो होते हैं उनका एक बंदर होता है, तो मदारी इज़ दी ओनर ऑफ दैट बंदर। तो उस गाने के अंदर इट्स लाइक मदारी मेरा तू मैं जम्मूरा। तो वो बहुत अच्छा गाना है कि भगवान ही है, मतलब जो आपके मालिक है वही आपको कंट्रोल कर रहे हैं इन एवरी सिचुएशन, और आप उनकी ही मर्ज़ी से चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। So guys, here it is. वन मोर सॉन्ग, I किया किया। हाँ किया exactly. सच में. I would like to ask you one. I would like to give you an order. Like if you fulfill that, can you sing a song for me? Okay, I sing very. 4-3 lines. I do not sing at all. I know, but I just try. Give it a chance. You are an explorer, guys. हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। मुझे लिरिक्स नहीं आते. ये धरती, ये नदियाँ और तुम। That's all. I sing very bad. Why you made me sing that thing? Yeah, but I think give it a shot is a good thing. Okay, I would like to have Kanishka here. Okay. But you as a podcaster one, because she's my sister. मैं उससे डेली बेसिस से बात करती रहती हूँ. So I think कनिष्का का पॉडकास्ट दृष्टि ही ले तो that is a good option. एक दूसरे को अटपटी चीज़ें पूछते हैं एक बार, 1 मिनट के लिए। ठीक है, स्टार्ट कर सकती है तो. If you would like to fart with कोई ऐसा इंसान जो आपकी कोचिंग से हो जिसके सामने फार्ट कर सकते हो, तो who is that person? I think Prachi. Prachi and me have a different kind of. I think मैं यही सोचती कि we have a close bond or something like this. But she is so weird and I think वो बंदी बहुत चिल मार है. Like कुछ भी कर दो. Like she is no judgment pass. Yeah. That's nice. Same question. साक्षी। Actually cousin में कोई हो तो. कज़न में कोई हो तो it's you. It's me. Okay. I think cousin is part of your face. Yeah. What is your favorite abusing? You use often. Okay. Okay, you might have got it. Look, I do not abuse on daily basis, but yeah, sometimes I do. Okay. Everybody do. Everybody do. Fine. और क्या पूछे एक दूसरे से? तो मैं आपको आने वाले 10 सालों में कहाँ देखती है? बताऊँ? बुक्स में. ओके, मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ? एक बंगला होगा, एक गाड़ी होगा, 4 नौकर होंगे आगे पीछे है. सेम. मैं अपने आप को ये सब कुछ सपने में देखते हुए देखती हूँ. नहीं यार, आई सुबह नहीं उठ पाती है, सपना तो लंबा देखती है. हाँ, ऑफ माइंड में देखती हूँ. गाइस, शी इज़ हैंडिंग मी हर ड्यूटी. काम चोर औरत भाग के जा रही है. लेट्स इंटरव्यू यशी. हाँ, ये आप 1 मिनट वेट कीजिए. ठीक है. आपकी फेवरेट दीदी कौन सी है? मेरी फेवरेट दीदी, मैं सच्ची बताऊँ तो सारी हैं, बट मोस्ट फेवरेट जिससे मैं लगाव भी रखता हूँ, परेशान भी होता हूँ, सब कुछ होता हूँ मैं उनसे. बचपन में मैंने उनको गाली बक दी थी, पिटाई करी थी उन्होंने. वो है रिया दीदी. शी इज़ गुड गर्ल. ओके. आप बड़ों के क्या बनना चाहते हो? मैं देखो, मेरा फ्यूचर तो ऐसा है कि मेरे को मतलब इन वाली दीदी ने ना मेरे बर्थडे पे एक्सपेरिमेंट वाला सामान दिया था और मेरे को एक्सपेरिमेंट्स बहुत पसंद है, तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ. Oh my God, are you seriously? यस, सीरियस. पेपर से एक दिन पहले पढ़ के बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं. मेरा भाई बनेगा, आप देखना, ठीक है, और ये दुनिया को बचाएगा. ओके. आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? लेट्स डू मोस्ट इजी आंसर. मोस्ट इजी दाल मखनी, शाही पनीर. वो सॉरी, और भी 2-3 है. एक है दाल मखनी, और है शाही पनीर, और है क्या कहते हैं उसको,
हाँ, मटर पनीर। आप किस इंसान को अपने स्कूल के अंदर अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो? मैं चाहूँ तो मेरा एक दोस्त है, बहुत बेस्ट है। उसने जब मैं बेहोश होने वाला था उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी और मेरे को पानी वानी पिलाया था, हेड डाउन भी करवाया था। वो बहुत अच्छा दोस्त है। उसका नाम कनव है। वो बहुत अच्छा दोस्त है। दे दिया आंसर दे दिया भाई। वेरी गुड। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। अभी थोड़ा सा और है भाई। अभी थोड़ा सा और। कनिष्का, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी इससे? एक बार प्लीज। यशी, तो आप अपनी वेट तो आप क्या चाहते हो? तब आप 20 साल के हो, लाइक जैसे कि अभी हम लोग 20 साल के हो गए हैं सारे के सारे। कोई 19 का है, कोई 18 का है, कोई 20 का है, कोई 22 का है, सारे बड़े बड़े हो चुके हैं। तो आप क्या चाहते हो? तब आप हमारे जितने हो तो तेरे पास तब क्या क्या हो? लाइक तूने क्या कमा रखा हो, या तेरे पास कौन सी कार हो, या कैसा घर हो, मतलब क्या हो तब तो हमारे जितना हो 20 साल का। 20 साल इज़ अ वेरी, अभी कितने साल का है? हाँ, तो आज से 10 साल बाद तू क्या चाहता है? अब नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ 20 साल का होके कि मेरा को कुछ भी नहीं बनना, बस मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। काम करूँगा, जॉब करूँगा, अपना खुद का पैसा कमाऊँगा, अंबानी को पीछे छोड़ दूँगा। जॉब करके अंबानी को पीछे छोड़ेगा। यूट्यूबर भी, साइंटिस्ट भी, और साथ में वो भी अंबानी को पीछे छोड़। अच्छा, आई वुड लाइक टू डू अ रैपिड फायर विद यू। प्यारी दीदी कौन है? रिया दीदी। शैतान दीदी। रिया दीदी। ओके। मैं लड़ाकू भैया। नानू भैया एंड वंश भैया। जोकर भैया। जतिन भैया। नो वेंट टू जतन। डांसर दीदी। क्या? डांसर दीदी। द आंसर दीदी इज रिया दीदी। ओके। एंड इंटेलिजेंट बुआ। इंटेलिजेंट बुआ बबीता बुआ। बबीता बुआ? कौन सी बबीता बुआ पर? फेवरेट फ्रूट। फेवरेट फ्रूट की बात मत कर लेना। मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे फेवरेट। टेल मी वन। देखो, टेल मी वन। अरे भाई एक सेकंड। ठीक है। माय फेवरेट फ्रूट्स इज एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल, वाटरमेलन और बाय गाइस नहीं। अंदर बैठो तो बुला लेंगे। स्टार्ट हो गई वीडियो। So, meet my guest. She is कनिष्का मोघा। जानते ही होंगे आप तो इट्स नाइस टू हैव यू हेयर। स्टार्ट करते हैं हम अपने इंटरव्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, कार या बाइक? ऑफ कोर्स कार। ओके। कॉफ़ी या चाय? मतलब कि आई यूज़ टू लाइक कॉफ़ी ज़्यादा। पहले चाय था बहुत, बट अभी कॉफ़ी। और बीचेस और माउंटेन? बीच या माउंटेन भाई, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक माउंटेन इज़ थेरेपी मैन। दैट इज़ द वाइब। ओके। पेन या पेंसिल? पेंसिल, क्योंकि हम उसे मिटा तो सकते हैं। वही, पेन से लिख दिया तो बस कट भाई, पेज भरेंगे बस। आई थिंक पेंसिल इज़ हमारा बचपना। हाँ। एंड पेन इज़ हमारा अडल्टहुड। जो हो गया वो हो गया, अब तो बस उसके लिए सदा ही मिलेगी बस। उसे मिटा नहीं। हाँ, सही बात है। मिट जाता था, अब कुछ नहीं मिट सकता। ओके। हु इज़ द मोस्ट डार्केस्ट ह्यूमर पर्सन हमारी ग्रुप के अंदर? अकॉर्डिंग टू मी इट्स यू मैन। मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों के साथ जो तुम मुझे डार्केस्ट ह्यूमर? ओके ओके। तुझे क्या लगता है सबसे पहले, एक्सेप्ट रिया दीदी, हम चारों में से बंदा किसका पटेगा? बंदा
मुझे लगता है कि दृष्टि बागोरिया एक हमारी कज़न उसी का ही पटेगा आईडी के वाई बट आई फील मतलब कि उसका पट सकता है लाइक शी इज़ लाइक है उसमें वो वाली चीज़ एक बंदा ढूंढ रहा होता है ना किसी बंदी में तो शी हैव मुझे लगा क्या बोल रही है ये, फिर वापस समझा कि हाँ कुछ तो बोल रही है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स दिशा यार, उसको देख के कोई भी लट्टू हो जाता है। पर वो बनाएगी नहीं ना। मैं बना लूँगी, तो भी नहीं बनाएगी मतलब लड़की का कहने का क्या मतलब है? बट लाइक यार वो ना थोड़ी लाइक उसको ना तुम भी मना कर दोगे कि यार मत करिए सब कुछ है ना, मतलब समझ रहे हो, तुम अपना जो तुम्हारा खुद का है ना तुम अपने ध्यान से देखोगे लाइक क्या क्या करना है क्या नहीं करना, लाइक खुद से सोचोगे। बट दिशा का जो होता है ना वो रिया दीदी भी सोचेगी कि नहीं या हाँ तू भी सोचेगी तो उसके काफ़ी है। पर ओके तो ये वाला पार्ट कटवाने वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट जाने नहीं वाला। ओके फाइन। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है इस दुनिया के अंदर एक्सेप्ट योर फैमिली मेम्बर्स? फैमिली को छोड़कर यार मेरा फेवरेट तो सिर्फ यार मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा तो दक्षु ही है, उसके अलावा दक्षु के अलावा और मम्मी पापा के अलावा तो कौन ही होगा, कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है ऐसा, कोई फेवरेट तो नहीं है। अगर आपको आगे जाके किसी एक जगह पे इस सिटी को छोड़ के कहीं रहना पड़े, कहीं रहने का मौका मिले, तो वो कौन सी सिटी होगी? सिटी देहरादून। देहरादून, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, सॉरी दैट्स अ नाइस आंसर। और इसके अलावा मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूँगी जो सबने यहाँ से सबसे पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग है यार, ज़िंदगी जो होती है ना, ज़िंदगी बहुत सिंपल सी चीज़ होती है पर ना हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने थॉट से या अपनी चीज़ों से, या यार ऐसा नहीं इससे नहीं बोलना, या इस किसी को देख के मुंह बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ज़िंदगी इज़ सो सिंपल, वी आर कॉम्प्लिकेटेड। और ये वाली बात मानती हूँ मैं, तो ज़िंदगी कभी भी काटनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी हमेशा जीनी चाहिए। वेरी गुड बाबू मोशाई, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सो यार दैट्स अ फंडा ऑफ लिविंग। आप अगर अपने अंदर इस वक्त कोई फिज़िकल चेंज लाना चाहे तो आप क्या लाएंगे? भाई सब कुछ। मेरा सोने का स्केड्यूल अच्छा नहीं है, उठने का अच्छा नहीं है, खाना पीना तो भाई सुबह चाय पी ली रात तक होश ही नहीं है, भूल गया खाना खाना भी मैं। हाँ भाई टीचर को बताऊंगा कि मैं खाना खाना भी भूल जाता हूँ, तो यही वाली चीज़। आपके अकॉर्डिंग हम चारों में से सबसे ज़्यादा चेंजेस किसके अंदर आए हैं? हम चारों में से सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरे अकॉर्डिंग, चारों में से तो भूमि और तेर में ही आए हैं काफ़ी चेंजेस ऐसी। हाँ बाकी दिशा यार सभी चेंज हो गए, मैं नहीं कह सकती ऐसा कि तू चेंज हुई है या रिया दीदी या दिशा, सभी चेंज है। चार पूछा है इसमें, हम चारों में से, हमारे ग्रुप में से। द क्वेश्चन इज़ कि सबके बारे में एक चेंजेस बताओ। नाइस क्वेश्चन। देख दिशा को मैं बताऊँ तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी है, आई फील कि नहीं भाई, मतलब IQ भाई ठीक है। और अगर मैं भूमिका बताऊँ तो यार वो थोड़ा लगता है कि ठीक है लाइक हो रहा है बच्चा बड़ा वाली चीज़ दिखती है उसके अंदर ना इमोशनली, और थोड़ा ठीक है आ रही है नॉलेज धीरे धीरे। तेरा बताऊँ तो यार तू तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज लगती है, पहले तू मतलब बचपन से ही ऐसे है कि नहीं भाई ये भी सीखना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट बचपन में से बोलना तुझे ज़्यादा पसंद है यार, ये इंग्लिश में ये इंग्लिश भैया। पर मैंने देखा है यू ऑल्सो डू दिस थिंग्स, लाइक तू करती भी है, सिर्फ बोलती नहीं है, तो करती भी है चीज़ें, और तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, लाइक बेस्ट ही बन रहे हैं, सारे अच्छे बन रहे हैं, तो यू आर वेरी बेस्ट पहले से। और रिया दीदी का बोले तो भाई वो बहुत ज़्यादा भाई पहले वो बहुत वैसे लगती थी कि उन्हें लोगों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था हर किसी से, अब उनका लगता है कि वो चिल मार है, लेकिन यार डैश है दुनिया तो वो वाली चीज़ बहुत अच्छी है कि यार डैश है दुनिया तो यही। या आई थिंक वी ऑल हैव बिकम वेरी नाइस। मतलब एक क्वेश्चन और है कि आपका पहले कोई एक इंसान जिसके लेकर आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा नहीं था, आपको लगता था कि शायद से ये इंसान इतना अच्छा नहीं है, बट नाउ जब आपको उसको जानने का मौका मिला तो उसको जान के आपका उसके लिए पर्सपेक्टिव एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ है? ऐसा कोई हाँ मेरे क्लास में बच्चे थे काफ़ी सारे, तो लाइक मेरे को लगता था कि यार लाइक जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई थी, प्राइवेट में तो सारे अच्छे थे और मुझे लगता ही था कि नहीं अच्छे ही होंगे, और अच्छे थे भी। तो भाई क्या तब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो मुझे लगता था कि छी यार गवर्नमेंट के बच्चे तो लाइक गाली वाली देते हैं, ऐसे मतलब परसेप्शन में आ गई थी दिमाग के अंदर ये कि गवर्नमेंट के बच्चे बेकार ही होते हैं।
और भाई वाई डू लाइक काफ़ी बच्चे थे भी ऐसे, ठीक है, लाइक गए पहले दिन नहीं जा रही हूँ, असेंबली में खड़ी हुई, पीछे से इतनी गालियाँ जितनी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनने को मिल रही है, वो आपस में ही दे रहे हैं। और तो मुझे लगा छी यार कनिष्का कहाँ आ गई, अच्छा क्यों आया कोविड, BNBS में जाती है अच्छा खासा। तो फिर मैं गवर्नमेंट में गई, तो वहाँ पर मेरे क्लास में थे काफ़ी बच्चे, लाइक आशी, भूमि वगैरह, तो मेरे को लगता था ये भी ऐसे होंगे। बट तब मैंने उनसे एक बातचीत करी, बैठे हम साथ में, कहा नहीं यार मैं भी इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं भी सही हूँ, तो और कोई भी सही हो सकता है। और वो भी प्राइवेट के आए हुए बच्चे थे, वैसे उनका भी न्यू एडमिशन नहीं था, तो वो काफ़ी सही बंदे थे। तो मेरा उनको लेके बदला था बाद में, वरना पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही होंगे उठाए गिरे। नाइस आंसर। एक सवाल ये है कि मुझे पता है आप कुकिंग नहीं करती हैं, बट अगर आप कुकिंग करना चाहें, दिल से चाहें एक पॉइंट पे, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी डिश होगी जो आप बनाना सीखेंगी? मैं सबसे पहले क्या बनाना चाहूँगी, आज तक मैंने सोचा नहीं कभी इस बारे में। अभी मैं सोचती हूँ अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो मैं कुछ टफ सी चीज़ बनाना चाहूँगी, लाइक मेरे बस की नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि लाइक जैसे मान लो सोयाबीन की बिरयानी बना दी, एकदम टफ, एकदम औकात से बाहर वाली चीज़ें होती है ना एकदम, कि भाई बनाया तो क्या बनाया बंदे ने, एकदम तगड़ी वाली चीज़। एक सिंपल क्या राजमा चावल बना रही हूँ मैं, इट्स नॉट माई टेस्ट, मतलब है टेस्ट पसंद है, पर खुद बनाऊँगी तो कुछ ऐसा एकदम मान लो शाही पनीर की शाही चीज़ें नो, तो ऐसा लोयल रोयल। If from Bollywood, if you were to choose a person as your partner, who that person would be? And you had to answer. You cannot skip this question. स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई है ही नहीं यार। मैं ना दिमाग में ना क्वालिटीज़ हैं, मैंने बताई हुई थी वो भी, तो ना वो किसी पर्सन, आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, लेकिन वो बस मेरे दिमाग के है कि नहीं यार कल जैसे हमने फिल्म देखी थी, तो मैं उसमें से करेक्टर बता, लाइक शेखर या अमर या कुछ भी, लाइक ऐसा होना चाहिए, लाइक मैन होना चाहिए, और वो मैन ही थे तीनों के तीनों, बस जो भाई इतने सही, ऐसा हो तो बात है, अदरवाइज़ भाई ठीक है ऐसी, दोस्त भी ऐसी चाहिए भाई, वरना दोस्त भी नहीं चाहिए। Seriously, very nice. और अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंसान को आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर ज़िंदगी में वो चीज़ है तो एक इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो तुम्हारे आसपास कौन से लोग हैं उनकी होती है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास, भाई देख पैसा तो मैटर करते ही करता है, तो कॉमन सी बात है, ठीक है पैसा नहीं तो तुम्हारे पास कोई होता भी नहीं, बट अगर तुम्हारे पास कोई रियल वंस है ना, अब वो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर कज़न, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई रैंडम इंसान जो तुम्हें मिला पर भाई उससे ऐसी वाइब बैठ गई, आज तक किसी ज़िंदगी में किसके साथ नहीं बैठे, कोई ऑनलाइन फ्रेंड, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी। तो मेरे मानना है कि ज़िंदगी के अंदर जो क्या था कुछ कोई ऐसी चीज़ जिसे मतलब ज़िंदगी मान लो ईजी लगे वट एवर कुछ भी, तो भाई हाँ, तो तुम्हारी सराउंडिंग्स, मतलब अगर तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं ना आसपास, वो तुम्हें हर वक्त हाइप करते हैं, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं, कभी हमेशा तुम्हें आगे ले जाना चाहते हो, तुम ज़िंदगी में आगे जाओगे, कभी पीछे जा नहीं सकते, मेरा मानना ये है, और उनका होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होती है। ज़िंदगी एकदम रूखी रूखी सी है, कुछ ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं, यस डेफिनेटली, जो तुमसे प्यार करते हैं। अगर आप किसी एक गाने पे मुझे भी परफॉर्मेंस देना चाहेंगी तो वो गाना कौन सा होगा? मुझे परफॉर्मेंस ही नहीं करनी आती गाइस, सो सॉरी। अगर आपको कोई गाना गाना चाहेंगी इस वक्त तो वो गाना कौन सा होगा? मुझे सिंगिंग भी नहीं करनी आती गाइस, सो सॉरी। नहीं आता। बस आपको क्या लगता है कि आप सॉरी बोलने के लिए पैदा हुई हैं, या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है जहाँ पे आप बोल सकती है सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट? ठीक है, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहेंगे इस वक्त तो वो कौन सी स्किल होगी? मार्शल आर्ट्स। मुझे भी यही सीखना है। ओके, आपके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी के अपोजिट अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहिए तो वो क्या होगी? वेरी क्विक आंसर। भाई डांस, लाइक आई लाइक, मतलब भाई जब करते हैं ना लोग भाग यार क्या सही चीज़ है, मतलब भाई अच्छा लगता है, मतलब है मेरे दोस्त भी काफ़ी अच्छा करते हैं कुछ कुछ, और भूमि वगैरह भी, ये भी सभी करते हैं डांस, तो पर जो एकदम ऐसा वाला नहीं करते भाई दिमाग हो जाता है क्या करा है इसने, तो मुझे लगता है नहीं यार मुझे भी सीखना है, बट फिर लगता है यार शिट कनिष्का तेरी औकात से बाहर है, लाइक मेरी स्टिफ बॉडी है ना काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा। वेरी नाइस आंसर। बचपन में एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत ज़्यादा मेरे बारे में इरिटेट करती थी?
अकॉर्डिंग टू मी हम तो बात पर ही लड़ते थे भाई बहुत हर चीज़ में लड़ाई होती थी हमारी। तो लाइक कुछ भी हो रहा है हम लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हम लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, हमें कमरे में बंद कर दिया गया है कि अब नहीं लड़ेंगे। और हम दोनों बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं, चुप हो जाते हैं। फिर हम तब बाहर जाएंगे तो सबको लगा हमारी लड़ाई सोल्व हो गई, वापस लड़ेंगे फिर। तो हमारी तो बचपन से ही लड़ाई रही है, तो काफ़ी चीज़ें रही होंगी आई थिंक। अभी याद नहीं आ रही इतनी। नहीं, अभी स्टार्ट हुआ उसको सब वाला। नहीं मैं तो उसके बाद अच्छा लग रहा है बात करना। खराब करवा रहे हैं, कट होगा ये सब। बोल, कट होगा ये सब। अब इसको पूछन तो दे। तुमने बहुत देर से बात नहीं करी हो, पहले तो पहले इसको पूछन तो दे मैम, करने तो दे। जब तुम करवा रहे थे मैं दुआ इंटरप्ट नहीं हुआ भाई। वो बंद कर अपना। तुम टाइम वेस्ट करा रही है वीडियो भी। मुझे कल्चर पसंद है बहुत ज़्यादा कल्चर मुझे पसंद है। जापान, ओके। क्योंकि वहाँ पर भी लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं एंड और काफ़ी मतलब मैंने कार्टून वगैरह में भी देखा है और काफ़ी चीज़ों में देखा है। वहाँ पर भी वो एक भगवान जी को भी कंधे वंधे पे लेके जाते हैं, घंटी वंटी भी बजाते हैं। कार्टून्स वगैरह में देखा है मैंने काफ़ी। तो मुझे पसंद है वहाँ का कल्चर, जापान का। और वो भी जैसे हमारे यहाँ साड़ी होती है, उनके यहाँ पे भी कुछ होता है अभी ना, किमोनो। अच्छा लगता है मुझे। ऑनेस्टली मुझे ना किसी एक जगह का स्पेसिफिक कल्चर, मतलब मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो हमेशा से ये चाहता है कि मैं बहुत सारे कल्चर्स को एक्सप्लोर करूँ। मुझे एक वो मल्टी कल्चरल थिंग होती है ना, वो पसंद है बहुत ज़्यादा। कि मैं एक जगह पे हूँ तो मुझे अलग अलग कल्चर के लोग मिलूँ, मैं उनसे बात करूँ। दैट थिंग्स रियली फैसिनेट्स मी। ओके, बस बाय गाइस। बाय बाय गाइस। दिशा का भी रहता है। मेरी कोई ऐसी कविता जो तुझे याद है? यार मेरे को तेरी बहुत सी कविता याद है। एकदम धर्म के ऊपर बनाई थी एक बार, दैट इज़ सो गुड यार। वो धर्म वाली कविता याद नहीं है बट उसके सो मतलब मुझे ना पता है कि धर्म वाली बात बताई थी। वो मुझे याद भी इसलिए मतलब थोड़ी बहुत क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार वो धर्म वाली कविता। हाँ तेरा आजा बैठ। हाँ कनिष्का का हो गया। कनिष्का 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 ओके या कनिष्का ओके चल स्टार्ट करते हैं। दिशो का साथ और दिशो का विकास। ओके गाइस, तो आज हमारे साथ इस टाइम पर आई है हमारी दिशु कज़न, ट्विन ऑफ दृष्टि। कजा नहीं तुम्हें बैठना। हाँ सो गाइस, दक्षु इधर आपको कैसा लगा इधर आके बुआ के यहाँ पे? दक्षु वो खेलने में लगा हुआ है गाइस। ही वाज सो गाइज आप हमारे साथ दिशा व्हाट हैपन भाई, बैटरी 15% रह गई। दिशा यार नहीं कोई नहीं। तो गाइज दिशु हमारे साथ था। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चंस पूछेंगे। दिशा कौन है? दिशा मैं हूँ, एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा शाय है, बहुत ज़्यादा अपने में रहती है, जिससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, सुनना पसंद है। ओके आपने अभी बताया कि दिशा क्या है। अगर कोई इंसान आपसे कुछ लंबे वक्त के बाद पूछे कि दिशा क्या है, तो आप क्या चाहती हैं कि आप क्या चाहती हैं कि आप फिर से उसको यही सेम इंट्रोडक्शन दो, या फिर आप अपने बारे में कुछ अलग बातें बताओ? आप अपने आप को इतना अच्छा और चेंज करो कि ऐसे क्या वर्ड्स हैं जो आप अपने इंट्रोडक्शन के दौरान दूसरे इंसान को बताना चाहेंगी अपने बारे में? मैं कुछ अलग बोलती, जैसे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, मतलब जो मुझसे अलग है। जैसे कि अगर अभी कोई मुझसे पूछेगा कि दृष्टि क्या है, तो मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली बताती हूँ कि ये है ये है ये है। लेकिन आप मुझसे अगर 2 साल पहले पूछते कि दृष्टि क्या है, तो मैं कुछ अपनी कमियाँ बता देती कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो मैं वैसे ही चाहती हूँ, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं आप शाय है, इनोसेंट है, तो क्या आप चाहेंगे कि आप शाय और इनोसेंट ही रहें? मैं चाहती तो नहीं हूँ, पर मैं अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसे बताती ज़रूर कि मेरे अंदर ये कमियाँ है और इस चीज़ को सुधारने में मैं क्या करूँ। तो अपनी कमियों को कैसे सुधारना चाहती है? लाइक आप अभी शाय है तो आप क्या बनना चाहती हैं? कॉन्फिडेंस।
सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि तेरे को अपनी लाइफ में कब फील हुआ कि तेरे को ना मतलब तुझे कब से हर्ट कब हुआ था कि यार ये बहुत गलत चीज़ मेरे साथ हुई है, जिस दिन तू बहुत रोई हो, ऐसा कभी हुआ? जब मेरी टीचर ने ना मुझे पीटा था, कौन सी क्लास में? ऐसे ही मैं 3rd क्लास में, वो वजह कुछ नहीं थी, वजह बस ये थी कि मैं चुप चुप सी रहती थी उस समय। तो ये चीज़ ना उस टीचर को बहुत बेकार लगती थी, तो इस वजह से वो पता नहीं उस टीचर को ना मुझसे दिक्कत थी कहीं ना कहीं, वो मुझसे ना नफ़रत भी करती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी ना उनको ना मुझसे प्यार था कहीं ना कहीं, तो होता है ना जलन हो जाती है कई बार टीचरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कोई 3 एडवाइस जो तू कनिष्का को देना चाहती है, 3 एडवाइस कि कनिष्का को क्या चीज़ अपने अंदर चेंज करनी चाहिए? कनिष्का को जैसे पीछे से कि वो लोगों से प्यार से बातें करे, एक चीज़ मतलब प्यार से बात करती है, कई बार होता है ना कि हम बोल देते हैं सामने वाले इंसान को, कभी कभी हट हो जाता है। और दूसरी चीज़ कुछ नहीं, बस यही एडवाइस देना चाहूँगी मैं। दृष्टि, तो ऐसी कौन सी 3 एडवाइस मेरे को देना चाहेगी दैट आई हैव टू चेंज इन मी? कनिष्का के अंदर आप क्या चाहते हो, आप क्या 3 चीज़ें चेंज करवाना चाहते हो कनिष्का के अंदर? दृष्टि, कि वो थोड़ा अपने अंदर अपने एक वो जो होता है ना कि टिट फॉर टैट करने वाली टेंडेंसी है, उसको थोड़ा सा कम करे। हाँ, कि थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड इसकी वजह से शायद से वो इतनी गुस्सेली ना भी हो, बट दूसरे इंसान को ये कनेक्ट होता है कि शायद से इट इज़ दैट थिंग। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी है कि अपने लाइफ में अच्छा देख, दूसरी है कि लाइफ में थोड़ी सी जो तू अभी है उससे थोड़ी सी अपोजिट चीज़ें ट्राई कर, ठीक है? लाइक है ना, थोड़ा सा अलग हटके कुछ ट्राई कर एकदम, कि हाँ मुझे लगता है कि ये तो वैसे लोग ऐसे करना नहीं चाहिए मेरे को, बट कर, ठीक है? हाँ हाँ, ट्राई कर, ठीक है? एंड 2 तो ये हो गई है। तीसरी है कि बस लव पीपल, लव योरसेल्फ। तो एक सेशन करते हैं अभी, और इधर दृष्टि पीछे आ 1 मिनट के लिए, कल तो भी पीछे आ जा, दृष्टि पीछे आई भाई, फिर आगे बैठना तो आगे बैठ जा, कैमरे के आगे पीछे आ गया। छोटा सा सेशन है ये गाइस, ये लास्ट सेशन है, और सेशन में हमको सिर्फ ये बताना है कि हम सबकी ऐसी 3 कमज़ोरियाँ बताएंगे। कमज़ोरियाँ तो खैर नहीं नहीं करनी चाहिए, तो कमज़ोरियों को ध्यान देते हैं। गलत फहमी में बताते हैं कि हमको मतलब समझ रहे हो ना, कि दृष्टि के जैसे मैं यहाँ पे सबकी एक गलत फहमी बताऊँगी, फिर दृष्टि हम सबकी एक गलत फहमी बताएगी, फिर दिशु बताएगी, और फिर कनिष्का बताएगी। मतलब कि हम सारे लोग एक दूसरे के मतलब हमारे अकॉर्डिंग की ये गलत फहमी है तेरे अंदर, तो ये समझती है अपने बारे में, बड़ी तेरी गलत फहमी है, तो हमें उसी गलत फहमियों के गुब्बारे फोड़ने वाली टाइप से बिग बॉस में होता है काइंड ऑफ सेशन, तो वही चीज़ है। तो पहले अगर मैं बोलूँ तो मैं दृष्टि की गलत फहमी ये है कि दृष्टि को लगता है कि जो दृष्टि है उसको कोई ऐसा नहीं मिला जो मतलब जैसे दृष्टि सोचती है कि मैं सबको थेरेपी देती हूँ, तो आई थिंक ऐसी गलत फहमी है। बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं और बहुत रेडी हैं कि इसको थेरेपी देने के लिए, बट भाई अलाउ करेगी लोगों को तो वो आएंगे इसको देने के लिए। तो ये दृष्टि की गलत फहमी है कि वो सिर्फ अकेली थेरेपी है थेरेपिस्ट लोगों की, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो उसके थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। भूमि की गलत दिशु की बताती हूँ, अभी सबकी बताऊँगी ना। दिशु की गलत फहमी है कि दिशु को लगता है कि दिशु बहुत शाय है, बट अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ नॉट शाय एट ऑल। आई थिंक शी इज़ इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट होने में और शाय होने में एक थिन लाइन होती है। आई थिंक समझाऊँ, जो इंट्रोवर्ट होता है वो अपने आप में रहता है, तो आई थिंक ये शाय नहीं है, ये इंट्रोवर्ट है थोड़ी सी, और थोड़ी सी नर्वस है आई थिंक, बस। बाकी शायनेस नहीं लगती मुझे कि रेड नहीं होती है, ये नर्वस सकती है, बट शी कैन नॉट बी रेड, है ना? ब्लश नहीं आता इसके फेस पर। कनिष्का की गलत फहमी लगती है, कनिष्का को लगता है कि मैं ये इंसान ही गलत फहमी में रह रहा है। पहले बात तो बहुत सारी कनिष्का की गलत फहमी है ना यार, ये है कि कनिष्का को लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा कूल लगती है दूसरों की बेइज्जती करके, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी, बुरा मत मानिए फ्रेंड, बस बताया गलत बोला गाइस। ओके, तो मैं
सबसे पहले लाइन वाइज गलत फैमिली का क्या गलत फहमी बताती हूँ सबकी। मेरे अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से दृष्टि की गलत फहमी है कि मतलब कि अगर तुम अच्छे होते हो तो तुम सब तुम्हारे साथ अच्छे ही होंगे, या सबका अच्छा ही करो, या ये करो या वो करो। मेरे हिसाब से कि किसी से इतना सिमचन लगा दी हो यूट्यूब पर कि ना दृष्टि बहुत अच्छी है और वो अच्छी है, हाँ अच्छी है, और वो सोचती है ना कि सबका अच्छा करने से, या अगर मान लो एक बार को नहीं भी है तो भी ये सोचेगी कि नहीं यार इसका ना अच्छा कर दो कोई बात नहीं, पर ना नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि हाँ कुछ लोग बुरे भी होते हैं और सबका अच्छा नहीं किया जा सकता, और तुम सोचते हो कोई बात नहीं भाई उनका कर्मा उनके साथ है। भाई भगवान इतनी चीज़ों का कर्मा देने बैठ गया ना तो ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो कोई कर्मा वर्मा किसी का होता नहीं है, तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू मी दृष्टि की गलत फहमी है कि उनका जो गलत है वो कर्मा क्या होते हैं भाई। तो दृष्टि का मुद्दे की बात मैं बोलूँ तो दृष्टि की गलत फहमी ये है कि उनका कर्मा उनके साथ, मेरा मेरे साथ, पर भगवान हर छोटी चीज़ का कर्मा नहीं देता। तो भी वैसे बनो कि भाई अगर मतलब समझ ही गए होगे, मेरे को ना वर्ड्स अच्छे से एलोबरेट नहीं करने आते, वो समझ गई होगी। दीशु की गलत फहमी वही भूमि वाली बात बोलूँगी, दैट अभी भी जैसे इसने बोला कि मैं बहुत शाय हूँ और ना मेरे को ना बोलना नहीं आता, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है कि ये शाय है या इसको बोलना नहीं आता। मैं अगर ये बोलती नहीं है खुद ही, बट ऐसा नहीं कि ये शाय है। अगर मैं ऐसा सोचने लगूँ अभी बैठ के यार नहीं यार मेरे से तो बोला नहीं जाता, मैं तो शाय हूँ, तो शायद मैं भी नहीं बोल पाऊँगी। तो ये तुम्हारी सोच है, मेंटलिटी है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम शाय हो या तुम इंट्रोवर्ट हो, इट्स नॉट, क्योंकि हमने देखा है तुमको। और भूमि की गलत फहमी है सब कुछ, पूरी गलत फहमी का इंसान है ये, पूरी गलत फहमी में ही रहती है ये इंसान। नहीं सच है ये हमेशा गलत फहमी में ही जीती है, और इसको 3-4 दिन बाद जाके पता चलता है कि शिट ऐसा कुछ था ही नहीं, और फिर ये सोचती है कि मतलब क्योंकि मुझे छोटे वर्ड में चीज़ें बतानी नहीं आती। हाँ तो भूमि की गलत फहमी है कि ना वो पहले गलत फहमी में चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि वो अभी तक गलत फहमी में जी रही थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। और ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि वो पहले सोच लेते थे कि इसने ना ये करा ये पूरी स्ट्रैटेजी बना देती है किसी बंदे के माइंड की कि ऐसा है। फिर उसके बाद आता है किसी का फ़ोन या पता चलता है कि नहीं यार मैं तो वहाँ पर था या वहाँ पर थी, और फिर लगता है ओह शिट मतलब ये तो वहाँ पे नहीं गया, नहीं वहाँ पे नहीं गया, क्यों क्या हुआ। फिर से पता चलता है जो अब तक बस सोच रही थी या इतनी फ्रिक्शनल सिटी बना ली थी कि ये वो फलाना ढिमकाना वो सब कुछ गलत था। तो इसकी गलत फहमी यही है कि ये हमेशा राइट होती है, पर एंड में ये थोड़ी सी गलत निकल जाती है काफ़ी बार। हाँ अब दीशु की बारी, अब दीशु बताएगी गलत फहमी का गुबाड़ा। चलो हाँ दृष्टि बताएगी पहले। सबसे पहले वो जो भूमि की गलत फहमी है वो बिल्कुल जैसे कनेक्शन एक्सप्लेन किया इस वक्त की वही थी कि ये स्टार्टिंग में चीज़ों को बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर लेती है। कोई इंसान इसको अच्छा लगा है तो वो इंसान बहुत अच्छा मान लेती है उसको, कोई इंसान बुरा लगा तो उसको बहुत बुरा मान लेती है ना। मतलब कोई है तो उससे अच्छा कोई नहीं है, कोई हाँ और कोई बुरा बन गया तो फिर उससे बुरा कोई नहीं है, एक वाली पॉइंट आ जाता है। बट फिर बाद में शी चेंजेस हरसेल्फ ऑल्सो, बट आई वुड से दैट कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। बहुत जल्दी परसेप्शन बनाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। कनिष्का की गलत फहमी ये है कि जो गलत हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। मतलब इट्स लाइक दैट कि समटाइम्स जो आपने गलत किया है दूसरे से आप कई बार उसको नहीं देख पाते हो। तो दैट इज़ द थिंग आई फील कि आप कई बार खुद भी गलत कर देते हो दूसरों के साथ, बट उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते उस पॉइंट के अंदर, फिर बाद में वो चीज़ आपके साथ रह गई होती हो। तो या दिस इज़ दी गलत फहमी ऑफ कनिष्का। दिशा की गलत फहमी ये है कि दैट शी कांट डू थिंग्स, मतलब उसको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मैं वो नहीं कर सकती। हाउएवर शी कैन डू एनीथिंग, any single thing she can do because she has a lot of capabilities, but कहीं ना कहीं she keeps that mental barriers in something कि हाँ यार ये चीज़ मेरे मतलब की नहीं है, मुझे नहीं करना। बट I would say that कि go out of your comfort zone और ज़िंदगी में सब चीज़ें ट्राई करो, जो आपको नहीं भी करनी है वो भी करो। So that is the thing। मेरी गलत फहमी पहले मैं भूमि को बताना चाहूँगी। हाँ बहन पहले मैं भूमि को बताना चाहूँगी शी इज़ वेरी काइंड, बट ये कई बार ना इतनी हर्ट हो जाती है ना कि ये गलत बोल देती है कई बार सामने वाले इंसान को ना, कई बार ना गलत बोल देती है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को हर्ट हो जाता है। हालांकि गलत बोलना नहीं चाहती, पर इसका मतलब गुस्सा बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। हाँ ये दिल की लेकिन अच्छी है। हाँ मुझे एक ये गलत फहमी नज़र आती है इसकी, ठीक है बस मुझे यही नज़र आता है। और कनिष्का की बात करूँ
कनिष्का भी बहुत अच्छी है, पर वो कई बार ना वो कुछ ऐसा बोल देती है कि सामने वाला इंसान, मेरा भी यही सेम है भाई मैं आपको जानना चाहती हूँ। हाँ, क्या बोल वो बेइज्जती कर देती है मुंह पे ही, बिल्कुल। तो हाँ, सामने वाले इंसान की बिल्कुल उतार देगी बस। और दृष्टि की बोलूँ तो मैं दृष्टि इसका क्या बताऊँ यार, इसकी तो नज़र ही नहीं आती मुझे। गलत फहमी, हाँ। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग सोचती हूँ। मैं रिया दीदी की नज़र आती है। देखो रिया दीदी की बता दूँ मैं, रिया दीदी क्या है कि दीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उनका ना गुस्से में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। गलत फहमी की जगह सबका बैड बिहेवियर बता रही है गाइस। ये तो हमारी गलतियाँ गलतियाँ गिनवा रही है गाइस, गलतियाँ। अब मेरी बता कि मैं सब सोचती हूँ अपने बारे में, पर ऐसा कुछ ना बोलने से तो अच्छा है कुछ बोलूँ भाई मैं। भाई टेल मी कि मैं ऐसा क्या सोचती हूँ अपने बारे में जो कि सच में ऐसा नहीं है। सच में ऐसा नहीं है। ये बहुत दृष्टि ना बहुत जल्दी ना इमोशनल हो जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर किसी की लड़ाई हो रही है सामने तो ये बहुत जल्दी रोने लग जाएगी। ये नहीं करेगी कि सामने वाले इंसान को समझाओ, ये खुद रोने लग जाएगी। मतलब समझाती भी है पर ये ना अंदर से ज़्यादा टूट जाती है और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। ये राज खोले गए हैं इसलिए वाली क्लिप नहीं डलेगी गाइस। अब मैं यहाँ पे बोलूँगी एक बात, क्या आप सबने कोई भूत देखा है? मेरे Yes or no? बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसे कोई हॉरर इंसिडेंट देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग? भूत देखा है? नहीं, हॉरर एक्सपीरियंस यस और नो? भूत तो नहीं देखा यार, बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि अचानक से मुझे आदत है वॉक करने की, मतलब जब तक मैं वॉक नहीं करती हूँ खाने के बाद तो आई डू नॉट फील गुड। तो ऐसा कई बार हुआ है कि मैं वॉक कर रही हूँ एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू वॉक एट, चाहे वो 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, 3 बज रहे हो, बट अचानक से मैं वॉक कर रही हूँ, मैं गाने सुन रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ और अचानक से मेरे दिल में एक खौफ आता है बिना आउट ऑफ नोवेयर कि कुछ अजीब है, अंदर चली जाओ। अचानक से चीज़ क्लिक होती है माइंड पे। हाँ, तो मतलब कुछ अजीब है, फिर मैं उसको इग्नोर भी करती हूँ, कुछ नहीं ऐसा तेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है सिर्फ, तो अपने आप को सोच ऐसा चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन उस टाइम में मुझे लगता है कि कुछ तो अलग है ये, क्योंकि मुझे अचानक से एक आपको बात क्लिक करती है ना कि नहीं अब रुकना नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज़ द थिंग। Okay, so do you ever experience horror? एक्सपीरियंस मुझे ना याद है जब मैं ऐसी 12 साल की थी ना, तो मैं एक बार ना स्कूल से आई थी, रात के शायद 2 बज रहे थे उस वक्त डैडी ना गाँव में गए थे मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, पर दृष्टि और रिया दीदी बाहर थी उस समय। उस वक्त मैं कमरे में अकेले लेट रही थी। मुझे याद है उस वक्त ना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने ना कोई खड़ा हुआ है, कोई काली सी परछाई, और वाकई में कोई काली सी परछाई खड़ी हुई थी। और उस काली सी परछाई को देखकर ना मुझे डर नहीं लग रहा था। सबसे अजीब चीज़ ये, मैं खड़ी होती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ और वो काली परछाई जो है गायब हो जाती है। मुझे आज भी याद है। हाँ, देख अंधेरा हो रहा है, थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है ना, बाहर से तो रोशनी आ रही है ना। ओह नाइस। बहुत पहले की बात है। तो बता अपना हॉरर एक्सपीरियंस। मैं साथ ऐसा हॉरर इंसिडेंट बोलूँ क्योंकि मुझे लगा हो कि भूत यार ऐसे, हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरे को ड्रीम्स बड़े वैसे आते हैं। मेरा भी यही है। आई लाइक मैं ड्रीम्स में देखती हूँ, मतलब लोगों को अच्छे ड्रीम्स आते हैं या वो अपनी डेथ देखते हैं लाइक, बट मैं अपने ड्रीम्स में क्या देखती हूँ, कब्रिस्तान, लाइक ऐसी चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए, तो मैं ऐसे बातें नहीं बोलूँ। हाँ मैंने हॉरर इंसिडेंट देखा है, हाँ मेरे ड्रीम्स में मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, तो मैं रियल लाइफ में कराऊँ ना कराऊँ, बट इन अ ड्रीम वर्ल्ड मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ सब कुछ समझ ही गए होंगे। मेरे साथ हॉरर एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ। जो भूत होता है वो मेरी शक्ल देखकर खुद ही डर जाता है और चला जाता है। ही थिंक्स दैट आई एम द गोस्ट। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी कि तुम्हें मैं भूल जाऊं या तुम्हें मैं याद करूं। बताओ अब मुझे पैसे दे दे बस, ये है। गाइज आप लोग हम सबको क्या क्या बोलना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और कुछ पूछना चाहती है? यस यू कैन। दृष्टि एक बार गेट खोल के देखो क्या कर रहा है ये। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? बनाना।
मेरा मैंगो। नहीं। पपाया। What is your favorite fruit, मैम? Dance। थोड़ी पागलपंती हो जाए। गाइस व्हाई डू आई नीड अ मैन व्हेन आई गॉट अ कजन लाइक हर? मुझे डांस में मत कहना प्लीज। मैंने पहले ही मेंशन करा था कि भाई बंदी का डार्क ह्यूमर बहुत है और मैंने भी यही कहा था। है यार तुम लोगों का इतना बेसिक सा ह्यूमर डार्क में क्यों लग रहा है? एंड डबलिंग माइंड। हम सब में तो भाई हम सब में। तो गाइज आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा? सो वी लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट हेयर। ये आई डोंट थिंक सो कि ये पॉडकास्ट था, बट आई थिंक इट इज़ अ कन्वर्सेशन एंड ये सेम चीज़ हमने कल भी करी थी, बट द लोकेशन वॉज नॉट good at all, and this setup is so good, and thanks to Drishti that she put up this setup. तुम्हारा फेवरेट Thanks. कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर सबका। My favorite color is transparent. इट्स एक होता नहीं है ग्रीनिश कलर होता है, बट बहुत ही बनारसी टाइप ऑफ ग्रीन नहीं होता आई अंडरस्टैंड। क्या? पर्पल। ग्रीन होता है। पर्पल। White. Transparent. पिन्नी ग्लास पानी। और ऐसे क्वेश्चन पूछिए, हम ना कभी इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते। तेरा फेवरेट fruit क्या है? मेरी फेवरेट मूवी है डियर जिंदगी। एंड व्हाट इज़ योर्स मैम? यार मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है। तभी एक पता चल। बता फिर भी। फेवरेट तो नहीं बोलूँगी, बट एक मूवी थी जिसको देख के मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया था, वो थी 8 AM मेट्रो। तो वो काफ़ी अच्छी मूवी है। देखिए आपने। मेरी है एक राजी और दूसरी है दृश्यम। फेवरेट अच्छी मूवी है। ये जवानी है। मेरी फेवरेट मूवी है ये जवानी है दीवानी और दो पत्ती। गाइस अब हम यहाँ पे पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा इन्जॉय भी करना है। तो गाइस बाय। अभी थोड़ी चार्ज हमारी कम है बैटरी, हम गाना सुनना पड़ेगा हमको। पंजाबी दी बैटरी चार्ज रहती है।